क्या आपको लगता है कि 60 की उम्र के बाद खुशी तभी मिलती है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, जब सेहत अच्छी हो, बच्चे पास हों और जिंदगी शांत हो? और अगर मैं कहूं कि ये बस एक भ्रम है और ऐसे पलों का इंतजार करना शायद आपको उस खुशी से दूर कर रहा है जो आज अभी आपके पास है। सच्चाई ये है कि बहुत से बुजुर्ग हर दिन किसी बड़े पल का इंतजार करते रहते हैं, कोई यात्रा, कोई मुलाकात या कोई चमत्कार। और इस इंतजार में वे उन छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उनके आस पास ही बिखरी होती हैं। गरम चाय की खुशबू, बरामदे में धूप की नरमी या पड़ोस में किसी के साथ की गई सादा सी बातचीत। समस्या तब होती है जब हम सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है और उस सुख को भूल जाते हैं जो हमारे साथ है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि असली खुशी जिंदगी के वादों में नहीं बल्कि उन चीजों में छिपी होती है जो वह पहले से दे रही है, और कैसे अपना ध्यान मूल बातों पर लगाकर हम आम से दिनों को भी खास बना सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति रोजमर्रा की बातों में खुशी ढूंढना सीख लेता है वह फिर कभी अकेलापन महसूस नहीं करता। और आज का पहला आदत ठीक इसी बात को छूने जा रही है। आदत 1, हर दिन एक तोहफा है। एक आम सुबह की बात थी जब उन्हें यह खबर मिली। बचपन का एक दोस्त जिससे कुछ दिन पहले ही संदेशों का आदान प्रदान हुआ था, नींद में ही चला गया। न कोई दर्द, न कोई चेतावनी, बस सुबह उठे ही नहीं। पहले तो एक झटका लगा, फिर पूरा दिन उनके मन में एक सवाल घूमता रहा, अगर कल मेरा आखिरी दिन होता तो? यह सवाल आसान नहीं होता, लेकिन यह सब कुछ बदल देता है। उसी दिन उन्हें एक ऐसी सच्चाई का एहसास हुआ जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी में नहीं समझ पाते। हमारे दिन कितने नाजुक होते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र 60 है, 70 या 80। अब समय दशकों में नहीं गिना जाता, वो सुबहों में मापा जाता है, बातों में, खामोशियों में जो पूरे दिल से जिए गए हों। उनका नाम था मिस्टर अरविंद मेहता। उम्र थी 72 साल। पुणे में रहते थे। 5 साल पहले पत्नी का निधन हुआ था। डाक विभाग से रिटायर होने के बाद अपना ज्यादातर समय बागवानी में बिताते थे। अखबार को बहुत ध्यान से पढ़ते थे और हर रविवार का इंतजार करते थे जब पोता उनके साथ पोहा खाने आता था। अरविंद एक शांत स्वभाव के लेकिन बहुत स्नेही इंसान थे। बोलते कम थे, जैसे पुराने नोटों को संभाल कर रखने वाला डर के मारे कि ज्यादा खर्च न हो जाए। दोस्त के जाने के बाद ही उन्हें समझ आया कि उन्होंने कितनी बार धन्यवाद, माफ करना, मैं तुम्हें पसंद करता हूं जैसी बातें कहने से रोक लिया। वो सही वक्त का इंतजार करते रहे जो कभी आया ही नहीं। हम सब जरूरी बातों को टालते रहते हैं। वो फोन कॉल जो कल करना था, वो पर्ची जो सोने से पहले लिख सकते थे, वो तारीफ जो मन में रह गई। लेकिन वक्त रुकता नहीं और जब गुजर जाता है तो साथ में वो सारे मौके भी ले जाता है जब हम कुछ अलग कर सकते थे। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम जिंदगी को सालों में गिनते हैं, लेकिन असल बदलाव तो उन साधारण दिनों में होते हैं जब सुबह की चाय की खुशबू आती है, जब बरामदे से धूप अंदर झांकती है, जब रसोई से किसी की हंसी सुनाई देती है। जिंदगी खुद को इन्हीं छोटे छोटे पलों में दिखाती है और अगर हम ध्यान न दें तो यहीं खो भी जाती है। कुछ लोग कहते हैं अब मैं कोई योजना नहीं बनाता, जैसे ये दर्द से बचने का तरीका हो। लेकिन बिना योजना के जीना वैसा ही है जैसे घर की खिड़कियां बंद करके रखना, कोई अंदर नहीं आएगा। ये सही है, पर सूरज की रोशनी भी नहीं आएगी और धीरे धीरे दिल ठंडा पड़ने लगता है। अरविंद ने एक छोटा सा बदलाव किया। हर सुबह दांतों की सफाई के बाद वो एक चीज लिखते थे जो उस दिन वो जीना चाहते थे। एक बातचीत, एक टहलना या पोते के साथ बिताई गई कोई पुरानी याद। रात में सोचते कि क्या वो चीज कर पाए। कभी हाँ, कभी नहीं, लेकिन बस उस इच्छा को साफ साफ महसूस करना दिन को और गहरा बना देता था। यह किसी बड़ी उपलब्धि की बात नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि जिंदगी को यूं ही निकल जाने न दिया जाए। वो पुराना खत लिख देना, वो तुलसी का पौधा लगाना जिसे बरसों से लगाने का मन था, या फिर पास बैठे किसी को देखकर बस इतना कहना, अच्छा है कि तुम यहाँ हो, क्योंकि कल किसे पता। सच तो यह है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा पछतावा उन बातों का होता है जो हमने टाल दी, उन चीजों का नहीं जो हमने की। अरविंद ने यह बात एक कठिन अनुभव से सीखी, लेकिन उसी अनुभव से कुछ सुंदर भी निकला। उन्होंने तय किया कि अब से हर नया दिन एक तोहफे की तरह जिया जाएगा, ध्यान से, स्नेह से और पूरे होश के साथ। और आखिर में क्या यही तो नहीं है जो हम सब चाहते हैं, ऐसी जिंदगी जीना
कि अगर आज आखिरी दिन हो तो लगे हाँ, इसे जीने लायक जिया। और जब हम यह समझ जाते हैं कि हर नया दिन आखिरी भी हो सकता है, तो हमें यह भी महसूस होने लगता है कि उसे पूरे शरीर से जिया जाना चाहिए, सिर्फ सोचों में नहीं। क्योंकि दिन चाहे जितना भी सुंदर क्यों न हो, अगर शरीर साथ न दे तो उसका उजाला भी फीका लगने लगता है। आदत 2, स्वास्थ्य ही सबसे अनमोल धन है। सोने की घड़ी, महंगी कार या आरामदायक गद्दा कुछ भी राहत नहीं देता। जब सुबह बिस्तर से उठते ही कमर में दर्द हो और कोई भी सपना साकार करने वाली यात्रा उस सुख के बराबर नहीं होती जब कोई अपने पैरों पर बिना सहारे अकेले बरामदे तक टहल सकता है। जो लोग किसी पर निर्भर होने का बोझ महसूस कर चुके हैं, वे जानते हैं स्वास्थ्य सिर्फ जरूरी नहीं है, यह बुनियादी है। सच कड़वा है लेकिन जरूरी है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी चीजें जमा करते रहे और आज सब कुछ, हाँ सब कुछ इस एक काबिलियत के बदले दे सकते हैं, अपने जूते खुद पहन पाने की आजादी। क्योंकि सबसे बड़ी कैद पैसों की नहीं होती है उस शरीर की जो अब हमारी बात नहीं मानता। यह बात अतिशयोक्ति लग सकती है लेकिन नहीं है। शरीर कमजोर होना बहुत पहले शुरू कर देता है, उससे भी पहले जब हमें एहसास होता है। पहले आता है सीढ़ियां चढ़ते ही थकान, फिर सुबह उठने में अस्थिरता, खाना पचने में भारीपन, नींद का बार बार टूटना, झुकते ही सांस फूल जाना। ये सब छोटी बातें लगती हैं लेकिन धीरे धीरे हमारे भीतर की रोशनी को बुझाने लगती हैं। और सबसे खराब बात यह है कि हम इसकी आदत डाल लेते हैं, कह देते हैं उम्र का असर है, ये तो अब सामान्य है। लेकिन हमारा शरीर तब भी हमारे लिए लड़ता रहता है, उसे बस थोड़ी मदद चाहिए। और यह मदद मिलती है छोटे छोटे कामों से। हर दिन 20 मिनट टहलना, वो भी सुबह की हल्की धूप में। दूसरे मक्खन वाले टोस्ट की जगह एक फल लेना, जैसे केला, सेब या थोड़ा सा भुना हुआ चना। टीवी बंद करके अच्छी नींद लेना, प्रतिक्रिया देने से पहले गहरी सांस लेना। ये छोटे छोटे फैसले अगर प्रेम से लिए जाएं, शरीर उनका आभार मानता है। जब हम धीरे धीरे और शांत मन से खाते हैं तो दिल खुश होता है। जब थाली में रंग होते हैं सब्जियों के, न कि तेल के, तो जिगर भी मुस्कुराता है। जब हम अपने शरीर और मन के बोझ को समझकर थोड़ा थोड़ा कम करते हैं तो घुटने भी हल्के लगते हैं। हर कोशिका में ताकत आती है जब हमारी दिनचर्या में हलचल हो, इरादा हो और तनाव कम हो। कोई एथलीट बनने की जरूरत नहीं किसी मैगजीन वाली डाइट का पीछा करने की, लेकिन देखभाल तो जरूरी है। क्योंकि बदले में जो मिलता है वो है स्वतंत्रता, आजादी और सम्मान। क्योंकि स्वस्थ होकर जीना और सिर्फ दवाओं के सहारे जीना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप 60 के पार हैं तो अब यह ध्यान 2 गुना जरूरी हो जाता है। और इसका मतलब सिर्फ बार बार टेस्ट कराना नहीं है, बल्कि अपने शरीर को ध्यान से देखना है। आपका भूख कैसी है? क्या दिन में प्यास लगती है? खाना हल्का लगता है या भारी? आपको याद है पिछली बार कब आपने सुबह उठकर शरीर को फैलाया था? शुरुआत छोटी रखें। बिस्तर से उठने से पहले हाथ फैलाएं। सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं, उसमें नींबू निचोड़ लें। दोपहर के खाने में कोल्ड ड्रिंक की जगह 1 गिलास जीरा पानी ले लें। और सबसे जरूरी याद रखें कि शरीर को सच्चे आराम की जरूरत होती है। वह आराम जो अच्छी नींद से आता है, खुले कमरे में, बिना जलती बत्ती के, तकिए के नीचे रखे, मोबाइल के बिना। शायद आपको लग रहा हो कि अब देर हो चुकी है, लेकिन सच्चाई ये है, कभी भी देर नहीं होती उस चीज की देखभाल करने के लिए जो आपकी पूरी जिंदगी को संभाले हुए है। क्योंकि बात सीधी है, अगर सेहत न हो तो सबसे सुंदर प्रेम भी अधूरा लगता है। और पोते की मुस्कुराहट दर्द के बीच वो मिठास नहीं देती जिसकी वह हकदार है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई तो वीडियो में नंबर 2 कमेंट करें। और जब तक ये विचार आपके भीतर धीरे धीरे उतरता है, जान लीजिए कि एक और चीज है, और भी ज्यादा चुपचाप, जो सीधे तौर पर यह तय करती है कि शरीर हमें कैसे जवाब देता। और जब शरीर थकने लगता है तो मन भी मदद की पुकार करने लगता है। लेकिन एक ऐसा दर्द होता है जो ना डॉक्टर समझ पाता है, न कोई दवाई ठीक कर सकती है। एक ऐसा दर्द जो घर की खामोशी में छिपा रहता है और पीठ के दर्द से भी ज्यादा भारी होता है। आदत 3, बुजुर्गों की सबसे बड़ी बीमारी है अकेलापन। यह स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन सच्चाई यही है। बुजुर्गावस्था का सबसे गहरा जख्म न घुटनों में है, न रोज की गोलियों में। वो उस खाली कमरे में है जहां अब कोई नहीं आता। उस थाली में है जो सिर्फ एक के लिए लगती है लेकिन बांटने वाला कोई नहीं है। उस टिक टिक की आवाज में है जो अब ज्यादा तेज सुनाई देती है
क्योंकि आसपास कोई आवाज ही नहीं बची। समय के साथ जीवन बदलता है, इसमें दो राय नहीं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, पोते पोतियां अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और दोस्त एक एक कर साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन जो बात अक्सर लोग कह नहीं पाते और शायद खुद भी समझ नहीं पाते, वो ये है कि असली बीमारी अनुपस्थिति की होती है। कभी कभी सारा घर सामानों से भरा होता है, टीवी दिन भर चलती रहती है, फिर भी लगता है जैसे पूरी दुनिया बहुत दूर निकल गई है। ओल्ड एज होम्स में तो यह बात और भी साफ दिखाई देती है। कई बुजुर्ग महीनों तक किसी के आने का इंतजार करते हैं, जन्मदिन पर भी नहीं, दिवाली पर भी नहीं, एक चिट्ठी तक नहीं। कुछ खिड़की से ऐसे देखते हैं जैसे कुछ आने वाला हो, जबकि वो जानते हैं शायद अब कोई नहीं आएगा। और ऐसा इसलिए नहीं कि वे किसी के लिए प्यारे नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आज की तेज रफ्तार जिंदगी ने एक ऐसी दूरी बना दी है जिसे अब केवल भावनाएं अकेले पार नहीं कर सकती। लेकिन यह अकेलापन आखिर में अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे बनता है। जब हम फोन करना छोड़ देते हैं, जब किसी निमंत्रण को मना कर देते हैं, जब मन में ये आ जाता है कि अब कोई समझेगा ही नहीं, और धीरे धीरे दिल बंद होने लगता है, उदासी घर कर जाती है और जीने की इच्छा कम होती जाती है। फिर भी इस अदृश्य बीमारी से लड़ना संभव है, वो भी बहुत छोटे छोटे कदमों से। कई बार जरूरत सिर्फ एक बातचीत की होती है, एक सच्चे मन से कहा गया नमस्ते पड़ोसी को, एक कप चाय किसी और के साथ बांटकर, एक फोन कॉल उस भाई को जिससे सालों से बात नहीं की। जरूरी नहीं कि सब लोग आपके पास आएं, आप भी उनके पास जा सकते हैं। इंसानों के बीच जुड़ाव के लिए किसी बड़े आयोजन की जरूरत नहीं होती, वो तो बस उन छोटे लम्हों में पनपता है। पड़ोस के किसी बुजुर्ग के साथ टहलने में, दूध वाले को दी गई एक मुस्कान में, किसी बच्चे को कैरम खेलना सिखाने में, या फिर वो कहानी सुनाने में जो अब तक किसी ने सुनी ही नहीं। हर ऐसा काम एक पुल बनाता है और एक छोटा पुल भी किसी जीवन को बचा सकता है। और इसमें एक सुंदर बात है, जितना आप अपनी मौजूदगी देते हैं उतनी ही आपको वापस मिलती है। कई बार जो खुद को भुला हुआ मानते हैं, उन्हें बस याद दिलाने की जरूरत होती है कि उनके पास अब भी बहुत कुछ देने को है। अनुभव, समय और वो सुनने की ताकत जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा दुर्लभ है। शुरुआत एक आसान विचार से हो सकती है। मंदिर के किसी समूह में जुड़िए, किसी पड़ोसी के साथ बाजार जाइए, कोई विशेष डिश बनाइए और किसी को उपहार स्वरूप दीजिए, या सिर्फ एक चिट्ठी लिखिए, चाहे छोटी हो, बस ये कहने के लिए आज मुझे तुम्हारी याद आई। क्योंकि सच्चाई यही है, बुजुर्ग अवस्था में दिल को जो सबसे ज्यादा सहारा देता है वो चीजें नहीं होती, वो लोग होते हैं जिनके साथ हम बचा हुआ जीवन बांट सकते हैं। शरीर भले ही कमजोर हो जाए, आंखें भले ही धुंधली हों, लेकिन जब स्नेह को सींचा जाता है तो वो भीतर रोशनी जलाए रखता है सबसे लंबी रातों में भी, और उसी मौन और स्नेह भरे स्थान से जन्म लेता है अगला कदम। और जब दिल किसी अपने की कमी महसूस करता है तो कई बार उसे हर समय साथ नहीं चाहिए होता, उसे बस इतनी आजादी चाहिए होती है कि वो खुद तय कर सके अपना हर दिन कैसे जीना है। आदत 4, आत्मनिर्भरता एक अनमोल खजाना है। बुजुर्गी में सबसे बड़ी जीत यही है कि इंसान अपने तरीके से जी सके। क्या खाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कितने बजे उठना है, किससे बात करनी है और कब बस खामोशी चाहिए, इन सब का फैसला खुद कर पाना। ये आज़ादी जो युवाओं को मामूली लगती है, वही असल में वो खजाना है जिसकी कीमत वही जानता है जिसने कभी इसे खोने के कगार पर खुद को पाया हो। कई वृद्धाश्रमों और देखभाल केंद्रों में सबसे चुभने वाली बात दवाइयों की महक या पंखों की आवाज नहीं होती, वो होती है वो निगाह जिसमें अब कोई निर्णय बाकी नहीं बचा। वहां ऐसे बुजुर्ग मिलते हैं जो कभी शिक्षक थे, नेता थे, किसान थे, कलाकार थे, और आज उन्हें बैठने, नहाने, यहां तक कि चम्मच पकड़ने के लिए भी मदद मांगनी पड़ती है। ये कल्पना करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह सच्चाई है। शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ता है। पहले अपने जूते पहनना मुश्किल होता है, फिर सीढ़ियां उतरने में मदद चाहिए होती है, और जब तक हमें एहसास होता है तब तक हम कुछ भी खुद से नहीं कर पा रहे होते। यही वो पल होता है जब सम्मान धीरे धीरे फिसलने लगता है। इसलिए असली बुद्धिमानी इसी में है कि जब तक ये आत्मनिर्भरता बची है, इसकी देखभाल की जाए, और इसके लिए किसी बड़ी मेहनत या भारी योजना की जरूरत नहीं। ये तो बस छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों में है। बिस्तर से धीरे धीरे पर खुद उठना, अपने कपड़े खुद पहनना,
कभी कभी अपने लिए एक सीधा सादा खाना बनाना, थोड़ा दाल, थोड़ा चावल, अपने तरीके से बनाई हल्की सब्जी, और उससे भी ज्यादा जरूरी अपनी जिंदगी के फैसलों में शामिल रहना। डॉक्टर के पास जाएं तो सवाल पूछें, अगर दर्द है तो साफ साफ बताएं, अगर कुछ चाहिए तो बिना झिझक कहें, क्योंकि रोजमर्रा की बातों में अपनी आवाज खो देना ऐसा है जैसे हम अपनी पहचान खो दें। इस आजादी को बचाए रखने के लिए हर छोटी बात मायने रखती है। थोड़ा चलना, भले ही सिर्फ गेट तक, या कुर्सी पर बैठकर 5 मिनट का हल्का स्ट्रेच करना, घर में एक कोना जो सिर्फ आपका हो, आपकी किताबों, आपकी चाय की प्याली, आपकी पुरानी तस्वीरों के साथ। दिमाग की देखभाल भी लिस्ट बनाना, सामान गिनना, नाम याद करना, ये सब छोटे अभ्यास हैं जो आत्मनिर्भरता को तेज बनाए रखते हैं। और सबसे ऊपर अपने समय की इज्जत करना। कुछ दिन शरीर धीरे चलता है, कोई बात नहीं। आजादी का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ हर वक्त कर लें, उसका मतलब है कैसे करना है ये तय करने का हक आपके पास हो, चाहे धीमा ही क्यों ना हो। शायद आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने ये आजादी खो दी है। शायद वो आपका भाई हो, कोई पुराना दोस्त, या वो पड़ोसन जो पहले सब कुछ करती थी और आज उठने के लिए भी सहारे पर निर्भर हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब कितने नाजुक हैं, पर यह भी कि जब तक कुछ कर सकते हैं तब तक हमारे पास ताकत है। आत्मनिर्भरता को महत्व देना स्वार्थ नहीं है, यह देखभाल है खुद के लिए, यह स्नेह है खामोशी से किया गया। यह एक रोजाना का स्मरण है कि हम अब भी जीवित हैं और गरिमा के साथ जी सकते हैं। अगर यह बात आपके मन को छू गई हो तो वीडियो में नंबर 4 लिखें, क्योंकि एक ऐसी ताकत होती है जो मांसपेशियों में नहीं दिखती, बल्कि तब दिखाई देती है जब हम जीवन के सबसे सामान्य काम अपने ही हाथों से करते रहते हैं। और जब हम दोबारा कुछ अपने दम पर करने की ताकत पाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि असली कीमत उन चीजों की नहीं है जो हमारे चारों तरफ हैं, बल्कि उन गुणों की है जो हमने अपने भीतर संजोए हैं। आदत 5। भौतिक वस्तुएं समय के साथ अपना महत्व खो देती हैं। एक समय था जब उनके पास सब कुछ था, हर मौसम के लिए कपड़े से भरी अलमारी, गर्व से खरीदे गए फर्नीचर और सुंदर क्रॉकरी जो सिर्फ उन मेहमानों के लिए संभाल कर रखी थी जो शायद ही कभी आते थे। सालों तक उन्होंने यह माना कि हर नई चीज सुरक्षा, इज्जत और यहाँ तक कि खुशी भी लाती है। लेकिन वक्त ने धीरे धीरे और चुपचाप उन्हें कुछ और ही सिखाया। आज वे एक सादे कमरे में रहते हैं, कुछ कपड़े, एक मजबूत बिस्तर, एक आरामदायक कुर्सी और एक शेल्फ जिसमें रखी हैं सिर्फ वे किताबें जो उनके मन को सबसे ज्यादा छूती थीं, और कुछ नहीं। ना पुराने फर्नीचर की कमी महसूस हुई, ना विदेश से लाए गए चम्मचों की, ना उन कढ़ाई वाले तौलियों की जिन पर उनके नाम के पहले अक्षर लिखे थे, क्योंकि जो कभी जरूरी लगता था आज वो सिर्फ बोझ बन चुका है। शायद ये बात स्वीकार करना कठिन हो, लेकिन सच्चाई यही है कि चीजें हमारी अपेक्षा से ज्यादा तेजी से पुरानी हो जाती हैं। कीमती कालीन सड़ने लगता है, पुराना रेडियो काम करना बंद कर देता है, यादों से भरी डिब्बियां धूल में बदल जाती हैं, और आखिर में जो बचता है वो है सिर्फ वो पल जो हमने इन चीजों के साथ जिए। वस्तुएं नहीं, बल्कि अनुभव ही टिकते हैं। क्या आपने कभी अपने घर को देखा और महसूस किया यहाँ जरूरत से ज्यादा चीजें हैं? ऐसी पतीली जो कभी इस्तेमाल नहीं होती, ऐसे कपड़े जो सालों से नहीं पहने गए, ऐसे तोहफे जो सिर्फ लिहाज में संभाल रखे थे। और जब यह सब जमा हो जाता है तो जगह कम होने लगती है, और उसके साथ ही मन की सहजता भी। अजीब बात यह है कि जो भौतिक वस्तुएं कभी हमारी सेवा करती हैं, समय के साथ वही बोझ बन जाती हैं। बुजुर्ग होते हुए जिंदगी को और सरल होना चाहिए। एक गिलास जो आसानी से पकड़ा जा सके, एक अलमारी जो जमीन के पास हो, एक साफ जगह जहां चलने में डर न लगे। हर फालतू चीज एक रुकावट बन जाती है, और जो पहले सुखद लगता था वो अब बाधा बन जाता है। इसीलिए बहुत से बुजुर्गों को असली शांति तब मिलती है जब वे छोड़ना सीख जाते हैं। जब बहुत कुछ से वे मूलभूत की ओर बढ़ते हैं, तब दिल को सांस लेने की जगह मिलती है, मन शांत होता है, शरीर चैन पाता है। क्योंकि जो असली मायने रखता है वो चीज नहीं है, बल्कि वो पल है जो उन चीजों के साथ जिया गया। वो स्टील का गिलास जिसमें आपने पोतों को लस्सी पिलाई, वो तकिया जिस पर आपकी पत्नी सिर रखती थी, वो रूमाल जो आपने बेटे की शादी में नाचते वक्त हाथ में लिया था। इन्हीं जीवन के टुकड़ों में असली मूल्य छिपा है, क्योंकि ये स्मृतियां जीवित होती हैं, और जीवित स्मृतियां कभी जगह नहीं घेरती।
वो मन और दिल में बसती हैं और तब और खिलती हैं जब उन्हें बांटा जाता है। इसलिए चीजों को संभालने से ज्यादा अच्छा है कहानियां संभालना। आप आज ही एक कहानी लिख सकते हैं या किसी को फोन करके बता सकते हैं कि आपने अपनी पत्नी से पहली बार कैसे मुलाकात की, या पोते को वो पुराना एल्बम दिखा सकते हैं और सफेद काले चेहरों के पीछे की जिंदगी को समझा सकते हैं। जिंदगी अलमारियों में नहीं समाती, वो तो रिश्तों में, हंसी में और साधारण से लम्हों में बहती है। और जितना ज्यादा हम जीते हैं उतना ही साफ दिखने लगता है कि असली संपत्ति यह है कि जब पीछे देखें तो कह सकें, हाँ मैं वहां था, मैंने ये सब जिया। क्योंकि आखिर में कोई भी इस दुनिया से विदा लेते समय किसी अलमारी को गले नहीं लगाता, लेकिन बहुत से लोग अपने दिल में एक गले का एहसास, एक बरामदे में गाई गई धुन और चाय की खुशबू वाली एक शांत सुबह लिए जाते हैं। और उसी मौन में जहां चीजों की चमक खोने लगती है, वहां से उभरने लगती है वो सच्ची दौलत जो कभी अपना मूल्य नहीं खोती। और जब घर की अलमारियां खाली होने लगती हैं, तब धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली बोझ अक्सर चीजों में नहीं होता, बल्कि उन पुरानी छोटों में होता है जिन्हें हम भीतर सालों से ढोते आए हैं। आदत 6, माफ करना आपको आजाद करता है। हर बोझ कंधों पर नहीं होता, कुछ बोझ सीने में घर कर जाते हैं और चुपचाप सालों तक वहीं पड़े रहते हैं। एक ऐसा ताना जो चुभ गया था, एक ऐसा धोखा जो कभी भुलाया नहीं गया, एक मुलाकात जो कभी हुई ही नहीं। कभी कभी तो किसी अपने की चुप्पी भी एक पत्थर बन जाती है जिसे हम जीवन भर ढोते रहते हैं, भले ही वो इंसान अब इस दुनिया में न हो। यह दुखद है पर बहुत आम है, खासकर 60 की उम्र के बाद, क्योंकि उम्र के साथ गलिले, शिकवे लंबी याद बन जाते हैं। हम हर बात याद रखते हैं, वो शब्द, वो दिनांक, वो चेहरा, और जो कभी एक सच्ची बातचीत से हल हो सकता था, वो अब एक काली गुफा बन चुका होता है जो धीरे धीरे हमारी आत्मा की हल्कापन चुरा लेता है। ऐसा ही हुआ था सुनीता जी के साथ, जो अब अहमदाबाद में 74 साल की हैं। उनकी और उनकी बहन लता की एक बार जोरदार बहस हो गई किसी पुरानी विरासत को लेकर। बात थोड़ी उलझी हुई थी, पर उसके बाद दोनों के बीच 20 साल का मौन छा गया। सुनीता कहती थी, मैं धोखा माफ नहीं करती। लता ने भी अहंकार में कभी पहल नहीं की। और वक्त बीतता गया। जब सुनीता को पता चला कि लता अस्पताल में है और हालात गंभीर हैं, तो उन्होंने 2 दिन सोचने में निकाल दिए। तीसरे दिन गईं, लेकिन देर हो चुकी थी। कमरा खाली था और वो गले लगना जो कभी हो नहीं पाया, अब एक आज तक का पछतावा बन चुका है। उस दिन सुनीता जी ने जाना कि माफी किसी और के लिए नहीं होती, वो तो खुद की शांति के लिए एक उपहार है। वो बीते कल को नहीं बदलता, पर आगे बढ़ने का रास्ता साफ करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि माफी देने के लिए सामने वाला उसे स्वीकार करे ये जरूरी नहीं। माफ किया जा सकता है चुपचाप, एक प्रार्थना में, एक चिट्ठी में जो कभी पोस्ट नहीं होगी, एक तस्वीर से की गई बात में। असल बात यह है उसे छोड़ देना जो भीतर भारी हो चुका है, क्योंकि नाराजगी एक जहर है जो सिर्फ उसी को दर्द देता है जो उसे थामे रहता है। क्या आपने कभी खुद को किसी पुराने पल को दोबारा जीते पाया है, जैसे वो अभी अभी हुआ हो? क्या किसी का नाम सुनते ही शरीर अकड़ जाता है? ये संकेत हैं, दिल कह रहा है अब सफाई चाहिए। झाड़ू पोंछा नहीं, बल्कि साहस और सच्चाई से। इसके लिए कुछ सरल अभ्यास मदद करते हैं। हर दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए एक डायरी लिखना, उस व्यक्ति का नाम लेकर उनके और अपने लिए शांति की कामना करना, घर में एक दीपक जलाना और उसकी रोशनी उन्हें समर्पित करना जिन्हें अब भी हमारी नाराजगी के अंधेरे में रखा गया है। ये छोटे कर्म गहरी चिकित्सा बन जाते हैं और धीरे धीरे चोटों पर मरहम लगाते हैं। बेशक माफ करना हमेशा आसान नहीं होता, कभी कभी इसमें सालों लगते हैं, और यह भी ठीक है, क्योंकि माफ करना तब शुरू होता है जब हम सामने वाले को इंसान के रूप में देखना शुरू करते हैं, अधूरे, गलतियां करने वाले और कई बार खुद की तरह ही खोए हुए। धीरे धीरे समझ में आने लगता है माफ करना भूलना नहीं है, बल्कि बिना दर्द के याद कर पाना है। अपनी कहानी को देखते हुए कह पाना, हाँ मैंने ये सब जिया, लेकिन अब यह मुझे परिभाषित नहीं करता। और यही सच में आजादी है, क्योंकि अंत में जो हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है वो ये नहीं होता कि किसी ने हमारे साथ क्या किया, बल्कि ये होता है कि हमने क्या क्या अंदर दबाकर रखा
और वो सब जो हम समय रहते कह नहीं पाए। और कई बार बस जब दिल दोबारा खुलता है तभी जिंदगी फिर से भीतर आने लगती है। और कभी कभी जब दिल आखिरकार उस पुराने दर्द को छोड़ देता है तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी फिर से अंदर आने के लिए कोई दरवाजा खोल देती है, धीमे, हल्के और पूरे एहसास के साथ। आदत 7, सच्ची खुशी सादगी में छिपी होती है। यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सच्ची खुशी कभी शोर नहीं करती। वो बड़ी पार्टियों के साथ नहीं आती, नहीं महंगे तोहफों पर निर्भर करती है। अक्सर तो वो उन चीजों में छिपी होती है जो पहले से हमारे आसपास होती हैं, बस हमारा ध्यान चाहती हैं। नासिक के एक सामुदायिक केंद्र में उन्होंने एक 85 साल की महिला को देखा। छोटे कद की, सफेद बालों का कसा हुआ जूड़ा और ऐसी आंखें जो होंठों से पहले मुस्कुरा देती थीं। उनका नाम था कमला। हर दिन वे वहीं आती, वही खिड़की वाला बेंच, वही सुकून, धूप चेहरे पर पड़ती और वे बस उसे महसूस करती। जब कोई पूछता, आप इतनी शांत और संतुष्ट कैसे रहती हैं, वो बस एक बात कहती, मैं उन चीजों पर ध्यान देती हूं जो अब भी मेरे पास हैं। ये वाक्य सीधा था, लेकिन दिल में उतर गया, क्योंकि वहीं छिपी है असली चाबी। खुशी उम्र के साथ खोज नहीं, एक चुनाव बन जाती है। सुबह गर्म चाय की पहली चुस्की को महसूस करना, बरामदे के पीपल पर चहचहाते पक्षी की आवाज सुनना, किसी पुराने चुटकुले को याद कर अकेले ही मुस्कुरा देना। क्या आपने कभी सुबह उठकर इन छोटी बातों को महसूस किया है? पंखे की आवाज, रसोई से आती कॉफी या चाय की खुशबू, पर्दे की दरार से आती हल्की धूप, ये सब छोटी चीजें कहती हैं तुम जिंदा हो। और सिर्फ यही एहसास शुक्रगुजार होने के लिए काफी है। समय के साथ जिंदगी कुछ चीजें ले जाती है, शायद चपलता, कभी कुछ अपने, लेकिन बदले में वो हमें एक कीमती तोहफा देती है, हर छोटे पल की गहराई को महसूस करने की काबिलियत। और खुशी तो इन्हीं छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। पूरा महसूस करने के लिए ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता, कभी बस इतना ही कि कोई आपके साथ मिठाई का एक टुकड़ा बांट ले, या फिर नहाने की आजादी हो अपने हिसाब से, हाथ धोते समय कोई पुराना भजन गुनगुना लेना, या फिर बरामदे से ढलते सूरज को देखते हुए पैरों को फैलाकर और मन को शांत रखकर बैठ जाना। कई लोग कहते हैं खुशी वो है जो हमें पसंद है वही करने में मिलती है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर खुशी ये भी होती है कि जो अब भी किया जा सकता है उसे प्यार से किया जाए, चाहे धीरे धीरे, चाहे किसी की मदद से, लेकिन पूरे दिल से। और यह अभ्यास किया जा सकता है। बिस्तर के पास एक धन्यवाद डायरी रखिए, हर दिन उसमें बस एक अच्छी बात लिखिए। किसी के साथ बिना घड़ी देखे बैठकर बातें करिए, तुलसी का पौधा लगाइए और हर दिन उसकी देखभाल करिए। पुरानी कहानियां फिर से सुनाइए, भले ही वो आपने 1000 बार बताई हों। राज किसी नई उत्तेजना में नहीं है, वो तो उसी में है जो पास है, उसका दोबारा मूल्य समझने में। माँ से मिली चांदी की पुरानी चम्मच, बरसात में छत पर गिरती बूंदों की आवाज, धूप में सूखी कपड़ों से आती गर्म खुशबू। खुशी जोर नहीं मांगती, वो बस मौजूदगी मांगती है। और जब हम उस पल को देखना सीख लेते हैं जो हमारे सामने है, तो कोई भी खालीपन ज्यादा देर टिक नहीं पाता। और इसी शांत एहसास में दिल को सच्चा विश्राम मिलता है, क्योंकि कई बार आत्मा को महकने के लिए बस इतना चाहिए होता है, एक शांत दोपहर, एक गर्म प्याली, और यह सौभाग्य कि मैं यहां हूं और यह पल मेरा है। अब जब आपने समझ लिया है कि खुशी किसी बड़े आयोजन में नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे इशारों में छुपी होती है, तो आज से आप क्या नया करेंगे? क्या आप आज चाय थोड़ी ज्यादा सुकून से बनाएंगे, या सुबह के आसमान को ऐसे देखेंगे जैसे कोई शुक्रगुजार मन रोज पहली बार देख रहा हो, या फिर कोई पुरानी कहानी याद करके किसी को सुनाएंगे सिर्फ इसलिए कि बांटने का सुख भी तो अनमोल होता है। इन छोटी छोटी खुशियों में से किसे आप अब तक नजरअंदाज करते आए, सोचकर कि इसमें क्या खास बात है। और अगर सच में यही साधारण नजरिया जो रोज की चीजों को प्रेम से देखता है, वो आपका खोया हुआ हल्कापन, कृतज्ञता, यहां तक कि भावनात्मक सेहत भी लौटा लाए, तो याद रखिए, आत्मनिर्भरता और गरिमा कोई बड़ी उपलब्धि से नहीं आती, बल्कि छोटे निर्णयों से आती हैं, जो हम पूरे मन से रोज थोड़े थोड़े करके लेते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ स्पष्ट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम यहां आपके साथ हैं,
हर कदम पर यह दिखाने के लिए कि बुद्धिमानी, आनंद और गहराई के साथ उम्र को जीना उतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। अगले वीडियो में हम बताएंगे वो रात के आदतें जो चुपचाप आपकी ऊर्जा को चूस रही हैं, यहाँ तक कि जब आप सो रहे होते हैं, क्योंकि कई बार शरीर को सिर्फ इतनी इजाजत चाहिए होती है कि वो सच में आराम कर सके।